Hello guys, this is Tushar Sishandia from Biology with Tushar sir. Today, आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, ये जो चैप्टर है इसके बारे में कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें आपने 10th में पढ़ी हैं वही थोड़ी सी डिटेल कर दी गई है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे सबसे पहले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मींस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन मींस, देखो इसमें दो वर्ड है, एक री और एक प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है री और एक है प्रोडक्शन। री का मींस होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। इट मींस रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग्स के अंदर होती है। तो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम दोबारा से अगेन किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही जैसे किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आसान भाषा में, जैसे मान के चलो कोई भी मैंगो का ट्री है, उस पर हमेशा मैंगो ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कोई टाइगर है वो हमेशा टाइगर ही प्रोड्यूस करेगा, कोई डॉग है वो हमेशा किसी डॉग को ही प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन हमेशा ह्यूमन को ही रिप्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है उसकी जैसी ही स्पीसीज का, जैसी वो स्पीसीज की पेरेंटल सेल है ऐसी ही ऑफ स्प्रिंग, ऐसी ही डॉटर बन के आएगी। तो रिप्रोडक्शन is a biological process in which an organism produce an individual similar to itself। अपने ही जैसे किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, this is called reproduction। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन हो गया। इसकी छोटी सी हमने देखी डेफिनेशन वगैरह। एक क्वेश्चन बनता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना खाना जरूरी है, जैसे रेस्पिरेशन जरूरी है, जैसे एक्सक्रीशन जरूरी है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनती है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी जो स्पीसीज है वो आगे बढ़ानी है, उसकी अगर कंटिन्यूटी बना के रखनी है तो उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि अगर मैं बोलूँ बहुत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहे हैं उन सबको मरना है, क्योंकि हम इमॉर्टल नहीं हैं, हम अमर नहीं हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ धरती पर जन्म ले रहे हैं उन सबको क्या है, फाइनली डेथ होनी है। अब ऐसे तो सबकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। मान के चलो किसी रैबिट ने जन्म लिया, अब वो रैबिट ने जन्म लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाइफ स्पेन कितना भी हो, कुछ सालों बाद 100 साल 2 साल कितना भी उसका लाइफ स्पेन हो, फाइनली उसकी डेथ होनी है। अब ऐसे अगर रैबिट की डेथ होगी तो रैबिट की तो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसकी तो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मींस स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जैसे हमने अभी रैबिट वाला एग्जांपल देखा, तो स्पीसीज की अगर कंटिन्यूटी बना के रखनी है, उनको स्पीसीज को आगे बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी आती है, व्हाट इज लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन, ये क्या होता है? देखो लाइफ स्पेन क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे जन्म लेते हैं उन सबको मरना है। तो लाइफ स्पेन क्या है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब पीरियड फ्रॉम बर्थ
टू नेचुरल डेथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म लेने से और मृत्यु तक के बीच में जो टाइम पीरियड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसका शेप और साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा, या किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा। लाइफ स्पेन कभी भी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं करता, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है तुम्हारे में कि एक मैंगो ट्री और एक पीपल का ट्री, एक मैंगो ट्री और एक पीपल का ट्री, दोनों का जब जो शेप, जो साइज है, शेप है, वो लगभग सेम होता है, लेकिन हम उसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो उसके लाइफ स्पेन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक पैरट होता है, क्रो, कौआ, और तुम्हारा एक होता है जो पीकॉक होता है, मोर, उन दोनों का जो साइज है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके लाइफ स्पेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक्चुअली लाइफ स्पेन होता क्या है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी डिजीज से मृत्यु हो जाए या किसी एक्सीडेंट से हो जाए, उसको नहीं मानेंगे। जो नेचुरल डेथ होगी उसके बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, उसका लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन में दो चीज़ और आती हैं, एक टर्मिनोलॉजी आती है मैक्सिमम लाइफ स्पेन और एक होता है एवरेज लाइफ स्पेन। मैक्सिमम लाइफ स्पेन होता है कि किसी स्पीसीज में कितना, मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है, एक होता है मैक्सिमम लाइफ स्पेन और एक होता है एवरेज लाइफ स्पेन। एक स्पीसीज के अंदर कितना मैक्सिमम लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म ने कवर किया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ इसमें ह्यूमन का, तो ह्यूमन का जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 120 ईयर्स का है। मतलब किसी भी स्पीसीज के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म ने कितना मैक्सिमम लाइफ स्पेन कवर किया है तो उसको बोलते हैं उसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन। और एवरेज लाइफ स्पेन होता है ह्यूमन का लगभग 60 ईयर। मतलब एवरेज कितने लोग, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन 70 है, किसी का 80 है, किसी का 100 है, किसी का 60 है, तो सबका एवरेज मिला के देखा तो उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ स्पेन। और मैक्सिमम लाइफ स्पेन होता है कि उस स्पीसीज के अंदर मैक्सिमम लाइफ स्पेन किसने अटेंड किया है, तो वो ह्यूमंस के अंदर है 120 और एवरेज लाइफ स्पेन है 60 ईयर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन के लिए सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो। मतलब एक पेरेंटल सेल ही दो नए डॉटर सेल प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एग्जांपल इसका अमीबा। अमीबा ये कोई पेरेंटल सेल है अमीबा की। इस पेरेंटल सेल ने क्या किया, अपने आप को दो छोटे छोटे अमीबे में डिवाइड कर दिया, तो सिंगल पेरेंट सेल इन्वॉल्व हुई। तो ये क्या किसके अंदर आएगा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब एक पेरेंटल सेल ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, एक मेल और एक फीमेल। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट है कि प्रोजेनी फॉर्म्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मतलब जो प्रोजेनी बन के आई है, जो प्रोजेनी बन के आई है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगी पेरेंटल सेल जैसी। जैसी पेरेंटल सेल है दिखने में भी वो वैसी ही होगी, और उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, अंदर से जो क्रोमोसोम होंगे, डीएनए होगा, वो भी बिल्कुल पेरेंटल सेल जैसा ही होगा। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी बन के आती है, जो डॉटर सेल बन के आती है, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसी होती है? डिफरेंट होती है। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि मेल जो जैसे पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल है वो बिल्कुल अलग आती है। कभी कभी जो मेल है उसकी मान के चलो ब्लैक आई है और जो फीमेल है उसकी ब्राउन आई है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो डॉटर है उसकी कैसी आ जाए? ब्लू आई आ जाए।
जो आंख है उनका कलर कैसा हो जाए, नीला भी हो जाए। तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन नहीं देखने को मिलते। जो प्रोजेनी बन के आती है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी कैसी सिमिलर कैसी होती है, जैसी पेरेंटल सेल है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेनी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान बन के आई, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। इनको क्या नाम देते हैं, क्लोन। ये अमीबे जो बन के आए, छोटे छोटे जो डॉटर अमीबे आए, हम उनको क्या बोलेंगे, क्लोन। या फिर जो प्रोजेनी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान बन के आती है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्रोजेनी बन के आती है, हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड। जो प्रोजेनी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के दौरान बन के आती है, हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड, जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है अपनी पेरेंटल सेल से। तो ये था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। अभी अगली वीडियो में हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। इफ यू एंजॉय द वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।